नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष ऑनलाइन मल्टी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, जिसके लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। आइए हम लेखक परिचय करते हैं। लेखक परिचय। मानव मुक्ति के पुरोधा भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा भीमराव अम्बेडकर को मानव मुक्ति के पुरोधा के नाम से जाना जाता है, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। ये प्रारंभिक शिक्षा के बाद ब्रॉडर नॉलेज से प्रोत्साहन पाकर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर वहाँ से लंदन गए। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा करने के बाद ब्रॉडर नॉलेज से प्रोत्साहन राशि पाकर अमेरिका के न्यूयॉर्क गए, फिर वहाँ से लंदन। कुछ दिनों तक वकालत करने के बाद राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए इन्होंने अछूतों, स्त्रियों तथा मजदूरों को मानवीय अधिकार तथा सम्मान दिलाने के लिए अर्थात न थकने वाला। इन्होंने वकालत करने के बाद राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए अछूतों, स्त्रियों, मजदूरों को अपने अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए न थकने वाला संघर्ष किया। इनका निधन 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं: द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, हु आर शूद्राज, बुद्धा एंड हिज धम्मा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमन। ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, हु आर शूद्राज, बुद्धा एंड हिज धम्मा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एंड द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आइए अब हम पाठ परिचय करते हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा लेखक के विख्यात भाषा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का अंश है। यह जो पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का ही एक अंश है। यह भाषण लाहौर में जातिवादी तौर पर मंडल के वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था। यह भाषण है जो लाहौर में जातिवादी तौर पर मंडल का वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था। आयोजकों की सहमति न बनने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा ना जा सका। लेकिन आयोजकों की सहमति नहीं बनी, जिसके कारण यह सम्मेलन नहीं हुआ और इसे कोई पढ़ भी न सका। लेखक ने जातिवाद के आधार पर की जाने वाली असमानता का विरोध मानवीय गुणों का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। लेखक भीमराव अम्बेडकर जातिवाद के आधार पर की जाने जितनी भी असमानता का विरोध किया है और मानवीय गुणों के विकास के लिए उन्होंने प्रयत्न किया है। लेखक का मानना है कि आदर्श समाज में समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा का होना आवश्यक है। लेखक भीमराव अम्बेडकर मानते हैं कि आदर्श समाज में समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा का होना आवश्यक है। आइए हम पाठ पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा में लेखक ने जातीय आधार पर की जाने वाली असमानता के खिलाफ अपना विचार प्रकट किया है। लेखक का कहना है कि आज के परिवेश में भी कुछ लोग जातिवाद के कटु समर्थक हैं। मतलब लेखक भीमराव अम्बेडकर श्रम या जाति प्रथा पाठ के आधार पर बताना चाहते हैं कि आज के परिवेश में भी कुछ लोग जातिवाद के कटु समर्थक हैं। उनके अनुसार कार्य कुशल के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। वे लोग मानते हैं कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन होना आवश्यक है, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन कहीं दूसरा रूप। वे लोग कहते हैं जो जाति प्रथा है वो श्रम विभाजन कहीं दूसरा रूप है। लेकिन लेखक की आपत्ति है कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रम विभाजन के रूप लिए हुए। लेकिन लेखक भीमराव अम्बेडकर का मानना है कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन करती है। श्रम विभाजन किसी भी सभ्य समाज के लिए आवश्यक है, परंतु भारत की जाति प्रथा श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन करती है और इन विभिन्न वर्गों को एक दूसरे के अपेक्षा उच्च रीति करार देती है। श्रम विभाजन सब समाज के लिए आवश्यक है, लेकिन परंतु भारत की जो जाति प्रथा है श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन करती है। इसके कारण भारत में अनेक जातियों में ऊंच नीच भी होती है। कहते हैं कि जाति के आधार पर श्रम विभाजन विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। मतलब लेखक भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि जाति के आधार पर श्रम विभाजन विश्व किसी भी समाज में नहीं पाया जाता, केवल भारत में ही जाति विभाजन पाया जाता है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान भी लिया जाए तो यह स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता है। लेखक ने जाति प्रथा का श्रम विभाजन माना भी जाता है तो भी स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि भारत का जो जाति प्रथा है वो किसी मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसलिए सक्षम समाज का कर्तव्य है कि वह व्यक्तियों को अपनी रुचि या क्षमता के साथ पेशा अथवा
अथवा कार्य चुनने के योग बनाए। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा को दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मतलब जाति प्रथा में यह दूसरा सिद्धांत यह है कि माता पिता जो सामाजिक स्तर पर जो कार्य कर रहे थे वही पेशा आपको भी अपनाना मजबूरी में अपनाना पड़ता है, इसलिए भी ये हानिकारक प्रथा है। जाति प्रथा में गर्भधारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, जो न्यायपूर्ण है। जाति प्रथा में जब मनुष्य माँ के गर्भ में रहता है तभी उसको निर्धारित हो जाता है कि यही कार्य करेगा। जैसे वो बढ़ई का बेटा है तो बढ़ई है, नाई का बेटा हो तो नाई बनेगा, इस प्रकार। अब जाति प्रथा पेशे को दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती बल्कि जीवन भर के लिए मनुष्य को एक ही पेशे में बांध भी देती है। इसके कारण यदि किसी उद्योग या धंधे या तकनीक में परिवर्तन हो जाता है तो लोगों को भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता है। मतलब जाति प्रथा इतना दोषपूर्ण है कि कोई तकनीक हो या धंधा उसमें कोई परिवर्तन होता है तो लोग वो कार्य नहीं कर सकते, जिसके कारण उन्हें भूखा मरना मजबूरन मरना पड़ता है, क्योंकि खास पेशे में बंधे होने के कारण वह बेरोजगार हो जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी व्यक्ति को उसका ऐसा पेशा नहीं चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, अर्थात उसके पिता दादा ने न किया हो। ऐसा पेशा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, भले वह उसमें माहिर या पारंगत ही क्यों न हो। अर्थात आप किसी भी कार्य में कितना भी अच्छा होते हैं तो क्या हुआ, जाति प्रथा का आप अपने पिता का ही पेशा अपनाना पड़ता है। इसीलिए लेखक भी अम्बेडकर कहते हैं कि जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। अब लेखक कहते हैं कि भारत में पेशा परिवर्तन की अनुमति न होने के कारण बेरोजगारी होती है। लेकिन भीम अम्बेडकर का मानना है कि पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं है, जिसके कारण भारत में बेरोजगारी होती है। जाति प्रथा से किया गया श्रम विभाजन किसी भी शिक्षा पर निर्भर नहीं होता, जिसके कारण लोग निर्धारित कार्य को रुचि के साथ व्यवस्था वश करते हैं। इस प्रकार जाति प्रथा व्यक्ति की स्वाभाविक रुचि व आत्मसम्मान को दबा देती है। मतलब लेखक भी कहते हैं कि कोई भी कार्य जो अरुचि पर नहीं होता लोग टालू भाव से करते हैं, और इस प्रकार जाति प्रथा व्यक्ति को स्वाभाविक प्रेरणा रुचि वो उसके आत्मशक्ति को दबा देती है। उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बनाता है, उस नियम में उसे जकड़ कर अर्थात उसी में वही काम कर उसको निष्क्रिय बना देता है, मतलब कोई कार्य करने लायक नहीं रह पाता है। फिर जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वह अपने पिता के पेशा में बंध जाना पड़ता है। जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात आपको क्या करना है उस पर निर्भर नहीं करता। अगर पिता ने क्या किया उसी में वही आपको ही करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में काम करने का न दिल लगता है न दिमाग। इस स्थिति में कोई व्यक्ति अपने मन न दिल न दिमाग से कार्य करता है, वो टालू भाव से कार्य करता है, कोई कुशलता ही प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए लेखक कहते हैं कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा एक हानिकारक, इन सभी कारणों से लेखक जाति प्रथा को आर्थिक पहलू से भी एक हानिकारक प्रथा बताते हैं। समाज के रचनात्मक पहलू पर विचार करते हुए लेखक कहते हैं कि आदर्श समाज वह है जिसमें स्वतंत्रता, समता, भाईचारा को महत्व दिया जा रहा हो। लेखक भाईचारे की तुलना दूध पानी के मिश्रण से किया है। ये भाईचारे को दूसरा लोकतंत्र कहते हैं। लेखक रचनात्मक पहलू पर विचार करते हुए कहते हैं कि आदर्श समाज वह है जिसमें स्वतंत्रता, समता, भाईचारा को महत्व दिया जा सके। और लेखक भाईचारे की तुलना दूध और पानी के मिश्रण से करते हैं, और वे इस भाईचारे को अच्छा लोकतंत्र भी कहते हैं। लेखक अंत में कहते हैं कि समाज में एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना रखना चाहिए ताकि समाज में जाति प्रथा का अंत किया जा सके। और लेखक अंत में भी यही कहते हैं कि समाज में एक दूसरे के प्रति हमें अच्छे से स्वभाव से रहना, समानता, स्वतंत्रता, इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि समाज में जाति प्रथा का अंत किया जा सके और समाज तरक्की कर सके। आइए, आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा यहीं पर समाप्त होता है। अब हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और उसका जवाब आप कमेंट में कर दीजिएगा। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? कब और कहाँ हुआ था? कब और कहाँ हुआ था? आप कमेंट में बता दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।